सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार विदेश दौरे पर है। 3 दिन का विदेश दौरा है, पर पहले ही दिन उन्होंने ऐसा लगा जैसे कोई धमाका कर दिया। अमेरिका के टेक्सास पहुंचकर उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने 6 अलग अलग टॉपिक पर बात की, जिनको लेकर के अब यहां देश के अंदर राजनीति जोरों पर है। तो ऐसा क्या बोला राहुल गांधी? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि भारत में भारी बेरोजगारी है, लेकिन चीन में रोजगार है। बीजेपी इसे विदेश में भारत की बुराई की तरह देख रही है। राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पर भी हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि आरएसएस को ऐसा लगता है कि भारत एक विचार पर बना है, जबकि भारत कई विचारों से मिलकर बना हुआ है। राहुल ने अमेरिका में यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी भारत की परंपरा, भाषा, राज्यों और इतिहास पर लगातार हमला कर रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और कहा कि पॉलिटिक्स में मोहब्बत की बात पहले होती ही नहीं थी। उन्होंने यात्रा करके दिखाया कि पॉलिटिक्स में प्यार और मोहब्बत के लिए भी जगह बनाई जा सकती है। राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। गिरिराज सिंह ने देशद्रोह तक का मामला इसे बता दिया। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल को विदेश की धरती से भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल के चीन प्रेम की बात की, तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि डेटा से आखिर बीजेपी डरती क्यों? देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया भर में भारतीय कहते हैं हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हैं विदेशी ताकतों का सहयोग लेते हैं, चुनावों से पहले भी फंड भी लेते हैं, और जो शत्रु देश हैं उनसे भी सहयोग मांगते हैं। तो आप समझ लीजिए कांग्रेस की सोच क्या है। तो आंकड़े तो सबके सामने हैं, क्या इन्हें आंकड़े नहीं दिखते? आंकड़ों से आपकी दुश्मनी क्या है भारतीय जनता पार्टी वालों की, कि जो आंकड़े सामने हैं? देश का विरोध तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट देते हैं। जब आप आंकड़े सामने रख के बात करते हैं कि साहब हमारे यहां बेरोजगारी 10 साल में बढ़ी है, तो क्या गलत है? आप बताइए क्यों बढ़ी है? आपका काम है, आप सरकार में हैं, 11वां साल है आपका सरकार में। आपने 10-11 साल नारों में और लफाजी में निकाल दिया, नौजवानों की जिंदगी तबाह कर दी, और उस पर हम चर्चा भी नहीं करें कि हमारे देश के नौजवान को तबाह कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये तो गलत होगा। हम तो चर्चा करेंगे। तो इन्हीं बयानों के आसपास है आज की बहस। बीजेपी राहुल गांधी को देशद्रोही तक कह रही है, लेकिन राहुल के नजदीकी सैम पिट्रोडा का कहना है कि राहुल विषय पर गहरी सोच रखने वाले हैं, वो रणनीतिकार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। तो सवाल ये है कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी का महज कुछ बोलना देशद्रोह क्यों करार दिया जा रहा है? राहुल गांधी पर बंटवारे की राजनीति का आरोप लगना कहां तक सही है? इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, पहले आपको वो बात सुना देते हैं जिसको लेकर के इतनी राजनीति हो रही है। राहुल गांधी ने चाइना के बारे में क्या बोला, और फिर शुरू करेंगे चर्चा। Let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today,
China is dominating global production. The Yatra was speaking on its own. So I realized that I was there, but pretty much everything that was coming out of my mouth was actually coming from the Yatra. Do you know what Devta means in the term Devta? Do you know what it means? No. What? No, it doesn't mean God. No, it doesn't mean the deity. So Devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he's a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks, and he tells it to me, that's the definition of Devta. Right? It's the idea that you destroy yourself. Right? So to me, that is interesting about our politics. How do you suppress your own ideas? Right? How do you suppress your own fear? Or how do you suppress? I think currently a huge problem in the education system is the ideological capture. So, you know, feeding ideology through the education system. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. It's an organization that has a very particular perspective on life, on history, on the future. That's really damaging. Having one organization that is placing all its people in our education system, I think that's damaging. So ensuring that people who run our education system are independent,